हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 3 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में बताए जाएंगे। तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और जिन लोगों ने इसी सीरीज़ का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आप सभी लोग एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही यूनिक है। यूनिक क्वेश्चन इन पार्ट्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए आज की स्मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है? तो देखिए, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका है कबूतरी देवी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कबूतरी देवी जो थी, ये उत्तराखंड की लोक गायिका थी। और इनके जन्म की अगर हम बात करें, तो इनका जन्म वर्ष 1945 ईस्वी में, वर्ष 1945 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पर हुआ? चंपावत जिले में हुआ। चंपावत जिले में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने उत्तराखंड के लोक गीतों को आकाशवाणी और प्रतिष्ठित मंचों के माध्यम से प्रसारित किया। और 70 के दशक में इन्होंने रेडियो जगत में अपने लोक गीतों को नई पहचान दिलाई। और देखिए, जो आपकी कबूतरी देवी हैं, ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं? कुमाऊं कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। कुमाऊं कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है कबूतरी देवी। तो कुमाऊं कोकिला के नाम से प्रसिद्ध कबूतरी देवी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? देखिए, वैष्णवी योजना जो है, इसका संबंध है नवजात बेटी से। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैष्णवी योजना जो है, इस योजना के तहत सरकार हर परिवार के बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजती है। और वैष्णवी सुरक्षा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, इस योजना का संचालन करता है। नेक्स्ट देखिएगा, सात खून माफ किस मेले को कहा जाता है? देखिए, सात खून माफ कहा जाता है किस मेले को? जिन लोगों को आंसर आ रहा है, अपना आंसर कीजिएगा जल्दी से। देखिए, सात खून माप कहा जाता है किस मेले को? गिंदी मेले को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गिंदी मेला कहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है? पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी जनपद में इस मेले का आयोजन होता है, गिंदी मेले का। नेक्स्ट देखिएगा, हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा था? देखिए, हरगोविंद पंत जो थे, इनको जननायक कहा था किसने? विक्टर मोहन जोशी ने। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरगोविंद पंत के जन्म की अगर हम बात करें, तो इनका जन्म कब हुआ? 19 मई को, 19 मई 1885 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? चितई गांव अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के चितई गांव में इनका जन्म हुआ था। और कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल
न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 ईस्वी में बागेश्वर में इन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ा था। ये ध्यान रखेंगे, कुमाऊं में पहले जो कुलीन ब्राह्मण होते थे वे हल नहीं चलाते थे, ऐसी प्रथा व्याप्त थी कुमाऊं में। तो कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 ईस्वी में बागेश्वर में इन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ा था। और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। और बात करें विक्टर मोहन जोशी की, तो देखिए विक्टर मोहन जोशी जो है, इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? पहले ये हिंदू धर्म के थे, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। और इसके बाद इनका नाम क्या हो गया था? ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम विक्टर जोसेफ हो गया था। और इन्होंने अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की। और अल्मोड़ा में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व भी किया था किसने? विक्टर मोहन जोशी ने। चलिए अगला है आपका, किस पौवार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? कौन से ये पौवार शासक थे जिसके शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये थे आपके कौन? श्याम शाह था ये। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए श्याम शाह जो था ये पौवार वंश का 45वां शासक था, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? जहांगीर नामा में। जहांगीर नामा में श्याम शाह का उल्लेख मिलता है, जहांगीर नामा में मिलता है। और श्याम शाह के समय ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। श्याम शाह के समय राजगुरु कौन थे? पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो श्याम शाह के समय राजगुरु थे राजगुरु शंकर देव। शंकर देव जो थे श्याम शाह के समय राजगुरु थे। और इसने श्रीनगर में श्याम शाही बाग बनवाया था। किसने? श्याम शाह ने। श्रीनगर में जो श्याम शाही बाग है ना, श्याम शाही जो बाग है श्रीनगर में स्थित है, तो ये बाग किसने बनवाया था? ये बनाया था श्याम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलितों के उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दलितों के उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना की गई। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? खुशीराम आर्य के द्वारा। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में खुशीराम आर्य जो है ये अग्रणी रहे। और राज्य के प्रथम दलित विधायक थे खुशीराम आर्य। ये ध्यान रखेंगे, राज्य के प्रथम दलित विधायक कौन थे? खुशीराम आर्य थे। और कहाँ के हैं ये? नैनीताल जनपद के। खुशीराम आर्य कहाँ के थे? नैनीताल जनपद के। तो राज्य के प्रथम दलित विधायक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली सुबह 10 बजे आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो डेली सुबह आप 10 बजे इस सेशन को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन इस सेशन में आप सभी को प्रोवाइड कराए गए हैं। और आप सभी लोग रात को फॉरेस्ट गार्ड वाली सीरीज भी जरूर देखिएगा। उसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी मेंशन किए हुए मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन उसमें मेंशन किए हुए हैं। तो आप सभी लोग जरूर देखिएगा फॉरेस्ट गार्ड वाली सीरीज को, उत्तराखंड पुलिस वाले भी। तो काफ़ी यूनिक वीडियोस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप सभी लोगों से कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सेशन को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और कमेंट आप सभी लोग बहुत कम करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उनका आंसर आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट कीजिएगा, और अपना स्कोर आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, अगला है आपका उत्तराखंड में प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में पूजा होती है। देखिए, उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर है, इसमें किसकी पूजा होती है ये बताना है। तो किसकी पूजा? काली माता की इसमें पूजा की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और धारी देवी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। ध्यान दीजिएगा, श्रीनगर में यह मंदिर स्थित है। श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ मार्ग पर कलियासोर नामक स्थान पर स्थित है। किस स्थान पर? स्थानीय नाम पूछा जाए तो किस स्थान पर? कलियासोर नामक स्थान पर यह मंदिर स्थित है। और इस मंदिर के पुजारी धारी के पांडे ब्राह्मण होते हैं, और मान्यता है कि धारी माता तीर्थ यात्रियों की रक्षक मानी जाती है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। देखिए, यहाँ पे प्रजाति की बात हो रही है। आप सभी लोग जाति और प्रजाति में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन आपको होता है इसमें। उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जो प्रजाति, यहाँ पे प्रजाति की बात हो रही है, जाति की नहीं हो रही है। तो प्रजाति देखिए कौन सी है सबसे प्राचीन प्रजाति उत्तराखंड राज्य में? ये है कोल प्रजाति। सबसे प्राचीन, सबसे पहले जो आधिपत्य हुआ था उत्तराखंड पर वो किस प्रजाति का? कोल प्रजाति का हुआ था। पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या शबर नाम से मिलता है। ये ध्यान रखेंगे, जो पूरा साहित्यिक ग्रंथ है उसमें कोलों का वर्णन किस नाम से मिलता है? मुंड या फिर शबर नाम से मिलता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंड या शबर नाम से इनका वर्णन मिलता है। और कोल जो प्रजाति है, कोल प्रजाति के लोग नाग के साथ लिंग की भी पूजा करते थे। ये लोग एक तो नागों की पूजा करते थे, और नागों के साथ साथ ये लोग लिंग की भी पूजा करते थे। और इस प्रजाति में एक प्रथा पाई जाती है। कौन सी ये प्रथा थी? ये थी कुमार कुमारी प्रथा। कुमार कुमारी प्रथा। आपसे पूछा जाए कि बताएं कुमार कुमारी प्रथा जो है वो किस प्रजाति में व्याप्त थी? तो ये थी कोल प्रजाति में। तो सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कोल प्रजाति जो है इसके बाद उत्तराखंड राज्य में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, मालिनी सभ्यता के खंडहर किसकी रचना है? देखिए, मालिनी सभ्यता के खंडहर जो रचना है वो किसकी है? ये रचना है ललिता प्रसाद नैथानी की। एक से एक यूनिक क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिल रहे हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। एंड तक इस सेशन में आप सभी लोग बने रहें। और जिन लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग देखिएगा इस सेशन को। इसके अलावा शाम को 6 बजे आपको एक टेस्ट मिलेगा जिसमें आपको 30 से 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग उस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आपको वहाँ पे थोड़ी सी टाइमिंग दी जाएगी आपके आंसर लगाने के लिए। तो आप सभी लोग 6 बजे वो जो टेस्ट है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वो आपके उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम स्पेशल होगा, तो आप टेस्ट जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, ललिता प्रसाद नैथानी, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1913 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल के नैथड़ा गांव में। पौड़ी गढ़वाल के नैथड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। और लैंसडाउन से वकालत करते समय ये कर्मभूमि के प्रकाशन एवं संचालन में अपना योगदान देते रही। कर्मभूमि जो पत्रिका थी वो कहाँ से निकलती थी? लैंसडाउन से निकलती थी। तो लैंसडाउन से वकालत की इन्होंने। तो वकालत करते समय ये कर्मभूमि के प्रकाशन एवं संचालन में अपना योगदान देते रहे। और वर्ष 1956 ईस्वी में इन्होंने कोट द्वार से, कहाँ से? कोट द्वार से, वर्ष 1926 ईस्वी में इन्होंने कोट द्वार से सत्यपथ साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन
एवं संपादन शुरू किया। ये ध्यान रखेंगे। प्रकाशन भी इन्होंने किया और संपादक भी यही थे, तो ये ध्यान रखेंगे। कब किया था? वर्ष 1956 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन चलाया था? इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्रांतिवीर नामक ये संगठन है। क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था, ये आपको बताना है। जल्दी से आप सभी लोग बताएं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर जो नामक संगठन है वो किसने बनाया था? मेरे ख्याल से आपका अपर पीसीएस या फिर आपका किसी और एग्जाम में पूछा गया था। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आगामी एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, क्रांतिवीर नामक जो संगठन बनाया था वो बनाया था किसने? कालू मेहरा ने। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको माना जाता है? कालू मेहरा को माना जाता है। और इनका जन्म 1831 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? चंपावत के विसुंग गांव में। चंपावत के विसुंग नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और 1857, नोट कर लीजिएगा, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन चलाया था। ये ध्यान रखेंगे। किस वर्ष चलाया था ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लीजिएगा। वर्ष 1857 में 1857 के क्रांति के समय इन्होंने कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन चलाया था। और यह संगठन चलाने के लिए इन्हें किसने प्रेरित किया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिएगा, जौनसार भाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखिए, जौनसार भाबर की अगर हम बात करें तो जौनसार भाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है केदार सिंह को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए, बिसाई ग्राम के निवासी है केदार सिंह। किस गांव के? बिसाई गांव के ये निवासी है केदार सिंह। तो बिसाई गांव के निवासी केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं। जौनसार के प्रथम समाज सेवी बताएं कौन है, पूछा जाए तो केदार सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जौनसार भाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। बात करें वीर केशी चंद की, तो वीर केशी चंद ये आजाद हिंद फौज में थे। और पंडित शिवराम जो है ये जौनसार के प्रथम कवि हैं। जौनसार के प्रथम कवि है पंडित शिवराम। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो पंडित शिवराम जो है इनको जौनसार का प्रथम कवि माना जाता है। और बात करें कृपाराम जोशी की, तो जौनसार के प्रमुख शिक्षाविद एवं समाजसेवी हैं। प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी हैं कौन? कृपाराम जोशी। ये सभी जो व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति जौनसार भाबर से रिलेटेड हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। जौनसार के प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी हैं कृपाराम जोशी। और इन्होंने समाज सेवा तथा विकास के लिए जौनसार में एक संगठन की स्थापना भी की थी। चलिए अगला है आपका, 1848 ईस्वी में बागेश्वर के गोमती नदी में पुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देखिए, यूनिक क्वेश्चन है। 1848 में बागेश्वर की गोमती नदी पर एक पुल का निर्माण हुआ। और यह पुल का निर्माण किसके द्वारा? लुशिंगटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, चौथे कमिश्नर के पद पर 30 नवंबर 1838 को टॉमस लुसिंगटन की नियुक्ति हुई थी। कौन से ये कमिश्नर थे? चौथे कमिश्नर थे। चौथे कमिश्नर के पद पर 30 नवंबर 1838 को टॉमस लुसिंगटन की नियुक्ति हुई थी। और लुसिंगटन ने 1845 ईस्वी में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य प्रारंभ किया। खैरना नैनीताल जो मार्ग है ना, इस पर कार्य प्रारंभ किया था किसने? लुसिंगटन ने। कब? 1845 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका,
टिहरी रियासत में अंतिम बार भूमि बंदोबस्त किस पवार शासक के समय हुआ था? देखिए, टिहरी रियासत में जो अंतिम बार भूमि बंदोबस्त हुआ था वो किस पवार शासक के समय हुआ था? नरेंद्र शाह के समय हुआ था। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, टिहरी रियासत में सर्वप्रथम जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो किसने किया था? वो सुदर्शन शाह ने किया था, प्रथम भूमि बंदोबस्त। और टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला किया था सुदर्शन शाह ने, और जो अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था वो किसके समय हुआ था? नरेंद्र शाह के समय हुआ था। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। अगला देखिएगा, जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग मिलकर शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग कमेंट करके बताएं आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, भेषज विकास योजना को शुरू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? देखिए, भेषज विकास योजना जो है आपकी, इसको शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? श्री प्रजापति जोशी की। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भेषज विकास योजना 1949 के तहत, भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था ये ध्यान रखेंगे। जो आपका हर्बल स्टेट परिकल्पना थी तो इसको साकार रूप देने के लिए इसको शुरू किया गया था, और इसमें मुख्य भूमिका श्री प्रजापति जोशी की है। और राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1972 ईस्वी में भेषज विकास योजना को विस्तार कर दिया गया था। इसको कब विस्तारित कर दिया गया था? 1972 ईस्वी में। चलिए, अगला है आपका, उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, सीधे छपेगा आपके पेपर में, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में जो पंचायती राज एक्ट है ये कब लागू हुआ था? ये ध्यान रखना है आपको। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये पंचायती राज जो है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। तो आपको कुछ सेशन इसके भी प्रोवाइड कराए गए हैं पंचायती राज से संबंधित। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज से आयोग द्वारा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अगला है, उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ कहा जाता है? उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? आनंद सिंह रीठा गढ़ी को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? आपको बताना है कि जो कालू तड़ागी था वो किस चंद शासक का सेनापति था? तो ये था सोमचंद का सेनापति। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोमचंद जो है ये चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसके समय कुमाऊं का शासक कौन था? ब्रह्मदेव। कुमाऊं का शासक इसके समय ब्रह्मदेव था। और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो किसके साथ? सोमचंद के साथ कराया था। और सोमचंद और चंपावत जो कोतवाली थी, ये एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जो ब्रह्मदेव था इसने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था सोमचंद के साथ। और चंपावत की जो कोतवाल छावनी थी वो दहेज स्वरूप इसने सोमचंद को भेंट कर दी थी। और चंपावत के कोतवाल छावनी में सोमचंद ने कौन सा किला बनवाया था? राजबुंगा का किला बनाया था। तो राजबुंगा किला कहाँ पर स्थित है और किसने इसको बनवाया था? ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो राजबुंगा का किला आपका चंपावत में है, जिसको किसने बनवाया था? सोमचंद ने बनवाया था। और यहीं से चंद्रवंश की नींव पड़ती है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय किस दिन निश्चित होता है? देखिए, बद्रीनाथ मंदिर के जो कपाट खुलते हैं वो किस दिन निश्चित किया जाता है? खुलने हैं करके कब निश्चित किया जाता है? वो बसंत पंचमी के दिन निश्चित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल मई महीने में खुलते हैं। अप्रैल मई महीने में ये कपाट खुलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और मंदिर कपाट खुलने का जो समय है वो कब निश्चित होता है? बसंत पंचमी के दिन निश्चित होता है। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है। विशाल बद्री भी
कहा जाता है। किसको? बद्रीनाथ को। उसके अलावा बद्रीनाथ मंदिर को क्या कहा जाता है? बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। जो चारों धामों में से एक है, बद्रीनाथ आपके चारों धामों में से एक है और चमोली जिले में स्थित यह धाम है। तो आपसे पूछा जाए कि बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चमोली। और बद्रीनाथ में भगवान किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की। ये ध्यान रखेंगे, भगवान विष्णु की यहाँ पे पूजा की जाती है। अगला देखिएगा, तुंगनाथ मंदिर किस शिखर पर स्थित है? देखिए तुंगनाथ जो मंदिर है आपके, वो किस शिखर पर? चंद्रशिला शिखर पर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। किस जिले में? रुद्रप्रयाग जिले में यह मंदिर स्थित है। और तृतीय केदार है, ये कौन सा? तुंगनाथ जो है ये तृतीय, पंच केदारों में ये तृतीय केदार है। और यह राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है, जिसकी हाइट की अगर हम बात करें, ऊंचाई कितनी है? 3680 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह भगवान, यहाँ पर भगवान शिव के हाथों की पूजा होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली जो हैं, ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था मासौ गांव में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीरचंद सिंह गढ़वाली जो है, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1891 ईस्वी में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के मासौ में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल में स्थित है मासौ गांव, तो मासौ गांव में इनका जन्म हुआ था। और वास्तविक नाम क्या था इनका? वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था। पिता का नाम था जलौत सिंह भंडारी। और देखिए वर्ष 1994 ईस्वी में, वर्ष 1994 ईस्वी में चंद्र सिंह गढ़वाली जो है, इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। इनके सम्मान में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था वर्ष 1994 ईस्वी में। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।